Now I'll give you an aspect of e-commerce which has been really troubling me a lot. Is predatory pricing policies good for the country? When Amazon says we are going to invest $1 billion in India and we all celebrate, we forget the underlying story that $1 billion is not coming in for any great service or any great investment to support the Indian economy. They made $1 billion loss in their balance sheet that year. They have to fill in that loss. And how did that loss get caused? They paid 1,000 crores to professionals. I don't know who these professionals are. I'm myself a chartered accountant. I've done law. But I'd love to know which chartered accountants, professionals, lawyers get 1,000 crores. Unless you're paying all the top lawyers to block them so that nobody can fight a case against you. Recognize, my friends, India is a developing country. We are not yet America. We don't land up causing huge disruption for the 100 million small retailers across the country who also serve. तो पहली बार यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल ने अमेज़न की डार्क प्रैक्टिसेस को एक्सपोज कर दिया है। अमेज़न इंडिया में क्या कर रहा है, क्या ये हमारे इंडियन सेलर्स के लिए बेनिफिशियल है, या जो कुछ भी ये कर रहा है क्या हमारे स्मॉल ट्रेडर्स या स्मॉल रिटेलर्स, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेसमैन हो या ऑफलाइन बिजनेसमैन हो, क्या उनके लिए फायदेमंद है। ये सारी चीजें पीयूष गोयल जी ने खुद मीडिया में एक्सपोज कर दी हैं। या यूं कहें अमेज़न क्या कर रहा है इंडिया में, पहली बार इंडियन गवर्नमेंट या कॉमर्स मिनिस्ट्री ने खुद सामने आके लोगों को बताया है। अब जाहिर सी बात है कि अमेज़न की क्या डार्क स्ट्रेटजी है, क्या डार्क प्रैक्टिसेस है जो इंडिया में अप्लाई कर रहा है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑलरेडी पता है। तभी पीयूष गोयल जी अमेज़न की डार्क प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पीयूष गोयल जी ने कहा कि आप ये दिखाते हैं कि आपकी कंपनी एक साल में 6,000-7,000 करोड़ रुपए नुकसान में जा रही है, तो क्या ये इंडिकेट नहीं करता है कि आपकी जो प्राइसिंग है, आपका जो सेल प्राइस है, वो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आप मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी होने का दावा करते हैं और बहुत सारे बिलियन डॉलर रुपीज आप इंडिया में दिखाते हैं कि आप ला रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे इंडियन इकोनॉमी को फायदा होगा, इंडियन स्मॉल बिजनेसमैन, एमएसएमई या जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको फायदा होगा। लेकिन ये सबको मालूम है कि जो ये 6,000 करोड़ रुपए का आप नुकसान दिखा रहे हैं, इसको भरपाई करने के लिए आप बाहर से पैसे यहां पे लेके आ रहे हैं, जो कि किसी भी एंगल से हमारे इंडियन ऑनलाइन बिजनेस या ऑफलाइन बिजनेस के लिए बेनिफिशियल नहीं है। पीयूष गोयल जी ने यह भी कहा कि आप 1,000 करोड़ रुपए सालाना दिखाते हैं कि आप ऑडिट में दे रहे हैं, आप अपने सीए या लीगल जो पर्संस हैं, अथॉरिटीज हैं, उनको दे रहे हैं। तो भाई उन्होंने कहा मैं खुद सीए रह चुका हूं, 1,000 करोड़ रुपए की फी या ये खर्चा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उन सारे लोगों को पैसा दे रहे हैं जिससे आपके खिलाफ लीगली जल्दी कोई फाइट ना करने पाए, और अगर कोई लीगली फाइट भी करे तो वो हार जाए। कहीं ना कहीं आप सिस्टम को बैकएंड से मैनेज कर रहे हैं। अदरवाइज 1,000 करोड़ रुपए का खर्चा सिर्फ और सिर्फ लीगल चीजों को मैनेज करने के लिए या ऑडिट को मैनेज करने के लिए यह हमारी समझ के बाहर है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि आप जो पैसे इंडिया में ला के इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये किसी भी एंगल से हमारे एमएसएमई, स्मॉल बिजनेसमैन, ऑफलाइन बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि आपका जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, आपके प्रोडक्ट का जो सेल प्राइस है, वो हमारे जो ऑफलाइन बिजनेसमैन हैं या ऑनलाइन बिजनेसमैन हैं, एमएसएमई हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनको हर्ट कर रहा है, उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। और आप जो कुछ भी इंडिया में कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक तरफ आप हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान दिखा रहे हैं
और दूसरी तरफ आप इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को बहुत कम प्राइस पे सेल कर रहे हैं, जिससे हमारे जो लोकल रिटेलर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, एमएसएमई हैं, उनको एक बड़ा नुकसान पहुंच रहा है और वो आपसे कंपटीशन नहीं ले पा रहे, जिससे हमारे इंडियन सेलर्स को आपकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। पीयूष गोयल जी ने यह भी कहा कि ऑलरेडी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज पे बैन लगा दिया गया है कि ये D2C नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस रहेंगे जहां पे जो इंडियन एंटिटीज हैं वो अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगी। लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट को ये पता लगता गया कि इन्होंने खुद अपनी एंटिटीज बना करके एज अ सेलर इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने इनको नोटिस दी, जिससे वो एंटिटीज ये बंद करने पे मजबूर हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं बैक एंड में बहुत कुछ चल रहा है या ऐसी स्मेल आ रही है जो कि सब कुछ ठीक होने का दावा नहीं करती है। मैं आपको बता दूं, जब से अमेजॉन ने इंडिया में अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी चेंज की है, जो कि एमएसएमई या सेलर्स को, छोटे मोटे सेलर्स को किल कर रहा है, तब से बार बार मैं आप सबको वीडियोज बना करके एक्सप्लेन करता रहता हूं कि आपको इनसे बचना चाहिए। बहुत सारे लोग आप में ये सोचते होंगे कि ये शायद निगेटिव बोलते हैं या इनका अमेजॉन से कोई लफड़ा है, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया कि अमेजॉन पे मैं करोड़ों रुपए की सेल कर चुका हूं और करता आ रहा हूं। लेकिन ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप सबको आगाह करूं, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग कई सालों से जुड़े हुए हैं कि अमेजॉन पे अब बिजनेस करना मतलब अपने बिजनेस को नुकसान में ले जाना है, अनटिल आप अमेजॉन से आपकी कोई सेटिंग ना हो। एक नॉर्मल सेलर, इंडिपेंडेंट सेलर अमेजॉन पे अब बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से एल्गोरिथम में चेंजेस किए गए हैं वो आपके बिजनेस को ग्रो ही नहीं होने देंगे। और अगर खुदा न खास्ता आप ग्रो भी कर गए कुछ यूनिक प्रोडक्ट लाके, तो आगे इनकी टीम आपके पीछे पड़ जाएगी, आपको ऐड चलाना पड़ेगा, दुनिया भर की सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, पूरा जो पैसा आपका थोड़ा बच रहा था वो सब घूम फिरा के इन्हीं की जेब में जाने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से कि ऑर्डर्स लगातार कम होते जा रहे हैं, ऐड चलाते हैं, एक और हाई होता जा रहा है। जितना कुछ ऐड से आप बचा पाते हैं उससे ज्यादा तो आप अमेजॉन को ऐड फी दे रहे हैं या ऐड में आपके खर्चा आ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है आप तो कुछ बचा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपसे कहा है कि मैं इस तरीके की वीडियोस नहीं बनाता हूं कि 100 रुपए में लाओ और 1000 में बेचो। नहीं बिकता भाई, कौन बेच रहा है, कहां बेच रहा है। देखिए ऐसा होता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे जो मार्केट प्लेसेस हैं, आज की डेट में यहां पे अगर आप एक नॉर्मल सेलर हैं, इंडिपेंडेंट सेलर हैं, स्मॉल सेलर हैं, तो बड़ा मुश्किल है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है, बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाहिर सी बात है, जब खुद कॉमर्स मिनिस्टर आके इन सारी चीजों को एक्सपोज कर रहा है, तो आप खुद समझ जाइए कि अमेजॉन इंडिया में जो कुछ भी बिजनेस प्रैक्टिसेस अप्लाई कर रहा है वो इंडियन सेलर्स को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। वो अमेजॉन अपनी जेब भरने के लिए सारा काम कर रहा है और एक तरीके से जो हमारा इंडियन एमएसएमई है वो बर्बाद होता जा रहा है। तो आप याद रखिए, अगर आप मार्केट प्लेसेस पे डिपेंडेंट हैं तो अब वो टाइम नहीं है जब आप इसी पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएं, क्योंकि यहां पे आपके साथ कभी भी धोखा हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको ऑलरेडी कई बार कहा है कि अगर आप वाकई एक इंडियन ब्रांड हैं और आप चाहते हैं कि ब्रांड वैल्यू बढ़ा के इंडिया में सेलिंग की जाए, तो उसके लिए आपका अपना ई कॉमर्स वेबसाइट, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट ही है जो आपको आगे ले जा सकता है, आपको बड़ा ब्रांड बना सकता है। ये जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं, यहाँ पे बड़ा ब्रांड आप बनने से रहे, क्योंकि इन्होंने अपना जो चैनल है वो पहले से सेट करके रखा है। इनके पास वो सारे बड़े सेलर्स अवेलेबल हैं, इनका डायरेक्ट लिंक है, या यूं कहें कि ये इनके एफिलिएटेड सेलर्स हैं जो सारे आइटम बेच रहे हैं। तो यहां पे अगर आपकी कोई डायरेक्ट सेटिंग नहीं हो पाएगी तो जाहिर सी बात है आप नहीं चल पाओगे। तो अगर आपको इंडिया में अपने ब्रांड को कंटिन्यू करना है, जाहिर सी बात है आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, आपको एड्स चलाने पड़ेंगे, सोशल मीडिया पे ब्रांड पेजेस बना के अपने ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए वीडियोस, पोस्ट आपको डालने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी,
तब जाके आपका ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो हो पाएगा। अगर आप मार्केट प्लेस के भरोसे बैठे हो तो खुद देख लो आप कॉमर्स मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन कंपनीज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये अपना पॉकेट फिल करने के लिए, अपना जेब भरने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।